गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? लास्ट में बताइए कौन सी गैस तक हो गया था? लास्ट में हमने कौन सी गैस तक कर लिया था, ये आप बताइए। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट तक कर लिया था, ठीक है ठीक है। ग्रीन हाउस गैस, अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट तक कर लिया, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ते हैं और एक नोट और लिखवाना था, वो भी करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं बढ़िया हूँ बच्चों। तो हेडिंग डालिए ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस किसे बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस किसे बोलते हैं? वो गैस जो क्या करती है बेटा, शॉर्ट वेव्स को तो आने देती है, लेकिन लॉन्ग वेव्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। लिखोगे दोज गैसेस विच पासिस, दोज गैसेस विच पासिस शॉर्ट वेव्स, दोज गैसेस विच पासिस शॉर्ट वेव्स बट एब्जॉर्ब those gases which passes short waves but absorb long waves are known as are known as are known as greenhouse gases. Those gases which passes short waves but absorb long waves are known as greenhouse gases. ठीक है, हिंदी में लिखोगे वह गैस जो वह गैस जो छोटी तरंगों को वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है, जो छोटी तरंगों को जाने देती है, वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है, परंतु परंतु लंबी तरंगों को परंतु लंबी तरंगों को परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, परंतु लंबी तरंगों को परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, हरित या ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। हरित या ग्रीन हाउस हरित या ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो ये अगर हम इन गैसेस की बात करते हैं बेटा, तो ये जो गैसेस होती हैं, ये टोटल नंबर में कितनी होती हैं? ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये टोटल नंबर कितनी होती हैं? 4 है ना, मूर को 6। कौन कौन सी? वाटर वेपर, जलवाष्प, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड मीथेन, फोर्थ नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा हम लाफिंग गैस, हास्य गैस, लाफिंग गैस, हास्य गैस। और मैंने आपको एनेस्थेटिक एजेंट भी लिखवाया था जब जिन्होंने पढ़ाया था, इसको हम एनेस्थेटिक गैस भी बोलते हैं। एनेस्थेटिक गैस, बेहोश करने वाली गैस। फिफ्थ ओजोन, सिक्स्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, ठीक है। नोट करके लिखिए। आप एग्जाम तो पढ़ाई कीजिए और क्या करोगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स। हिंदी में लिखना। निम्न में से निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स। कौन निम्न में से कौन लंबी तरंगों को निम्न में से कौन लंबी तरंगों को निम्न में से कौन लंबी तरंगों को अवशोषित करता है। निम्न में से कौन लंबी तरंगों को अवशोषित करता है। सर आपसे पहले केमिस्ट्री पढ़ ली तो आज इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं थी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी और एक दो तो ऐसा है उसको अभी आज मेरे पास आपके बैच में से किसी बच्चे का मैसेज आया, सर आपकी क्लास है ना क्या इरेलीवेंट, मतलब रेगुलर नहीं, रेगुलर 2 दिन फिक्स अपना टाइम टेबल, ठीक है ना। तो कह रहा है गुस्सा तो मुझे होता है, एक तो ईमानदारी से अपना 100% देकर आपको पढ़ा रहे, कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखवा रहे हैं, तो टाइम लगेगा जब अच्छी चीजें पढ़ोगे तो। अब देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता तो सभी कर देते इसको, जैसे ये लिख रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या हरित गैस है। निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ए ऑप्शन ओजोन, सॉरी CFC। बी ऑप्शन ओजोन नहीं नाइट्रोजन, सॉरी बी नाइट्रोजन। सी ओजोन,
डी ऑक्सीजन। आप कौन सा देना बताइए, क्या आंसर होगा इसका? देखो बेटा, तो पहले का क्वेश्चन फॉर्म में आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर वही दे सकता था जिसको ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन आती है। ये क्वेश्चन आता तो सभी कर लेते हैं, तो इसलिए कहते हैं चीजों को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए तो बताइए, इनमें से ग्रीन हाउस गैस पहचाननी है आपको। तो मैंने अभी आपको बताया ये जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, अगर आपको ये दिखाई देती है तो ग्रीन हाउस गैस है, अगर ये दिखाई नहीं देती है तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस है या नहीं। एटॉमिसिटी नहीं समझ आ रही बेटा, सीमा रेड्डी जैसे ये कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है एटॉमिसिटी। इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन अगर हम मॉलिक्यूल के अंदर कुल कितने एटम है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, टोटल हो गए 3। इस तरीके से। हाँ जी, मैं पूछ रहा था नाइट्रोजन जो ग्रीन हाउस गैस है नहीं, नहीं बेटा, नाइट्रोजन का मतलब होता है N2। नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है N2। क्या आपको कहीं यहाँ पर N2 दिखाई दे रहा है? अब ये मत बोला सर मुझे दिखाई दे रहा है N2, बेटा ये N2 नहीं है, ये N2O है, ठीक है ना। तो जो यहाँ लिखा है अगर वो वहाँ पर है तो ग्रीन हाउस गैस है, और अगर नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ऑप्शन जब आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? CFC भी ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, दोनों ग्रीन हाउस गैस है। अब दो तो आंसर हो नहीं सकते, तो आंसर क्या होगा? तो बेटा देखो, जब एक से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, एक से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, तो कैसे आंसर लगाओगे आप? आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर याद होना चाहिए। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता क्रम है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा है ना। मोर को ऐसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है CFC देखने को मिल रहा है और ओजोन देखने को मिल रहा है। कौन से दो मिल देखने को? ओजोन और CFC। ओजोन और CFC में से किसका अमाउंट ज्यादा है? ओजोन का अमाउंट ज्यादा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो ये कहानी थी ग्रीन हाउस गैसेस की, ठीक है ना। अब नोट करके कुछ पॉइंट बताता हूँ, 10-15 क्वेश्चन इससे बनते हैं, देखते जाइए। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस सॉरी नोबल गैसेस में जितना पढ़ा है उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, विद्युत बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? मैंने आपको पढ़ाया था, आर्गन होती है, पढ़ाया था। इसके अंदर बेटा एक गैस और होती है, नाइट्रोजन भी होती है और आर्गन भी होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है? ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन आर्गन, सी बोथ। तो क्या आंसर दोगे? बोथ। अब दिक्कत यह बोथ नहीं है, ऑप्शन में नाइट्रोजन और आर्गन दोनों है, तो कौन सा आंसर लगाओगे? नाइट्रोजन आंसर लगाओगे, आर्गन आंसर लगाओगे? आपको इस बात का आंसर देना पहले। तो नाइट्रोजन आंसर लगाओगे, आर्गन आंसर लगाओगे? क्या आंसर दोगे? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। अमाउंट किसका ज्यादा होता है बेटा? नाइट्रोजन का। किसका अमाउंट ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का। अगर दोनों में से एक आंसर देना हो तो क्या आंसर लगाओगे? आर्गन लगाओगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब, अब मैं आपसे पूछता हूँ इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो तार होता है, ये किस मटेरियल का बनता है बताइए? ठीक है, तो हाँ, तो किसका बनता है बताइए? टंगस्टन का। बहुत बढ़िया। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू होता है, ठीक है। अब जितने भी मेटल्स है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स, ठीक है, हिंदी में लिख लोगे। धातुओं में सबसे अधिक गलनांक, ठीक है। कितना होता है ये भी बता देते हैं आपको, 3480 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेट 3500 डिग्री सेल्सियस। नहीं बेटा, सेमीकंडक्टर में क्यों पढ़ाऊंगा? फिजिक्स में पढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर केमिस्ट्री का टॉपिक थोड़ी सेमीकंडक्टर। चलिए, अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब है, फ्लैश लाइट के बारे में पढ़ा था हमने। फ्लैश लाइट में कौन सी गैस होती है? मॉडर्न फ्लैश लाइट में कौन सी होती है? जिनॉन होती है। तो अब ये जो फ्लैश बल्ब होता है बेटा, तो इसके अंदर भी एक फिलामेंट होता है। क्या होता है? एक फिलामेंट होता है, ठीक है। तो फ्लैश बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो तार होता है, ये किसका बनता है बेटा? ये मैग्नीशियम का बनता है।
किसका बनता है? मैग्नीशियम का। अब थोड़े से मैग्नीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सॉरी बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? प्लांट्स में क्लोरोफिल वाले पार्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोफिल वाले पार्ट में होता है। ठीक है, तो इस क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल मिलता है? मैग्नीशियम मिलता है। कौन सा मिलता है? मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, एक होते हैं फायर फाइटिंग क्लॉथ्स। फायर फाइटिंग क्लॉथ्स, फायर फाइटिंग क्लॉथ्स, ये जो फायर फाइटिंग क्लॉथ्स होते हैं, फायर फाइटिंग क्लॉथ्स होते हैं, ये किसके बनते हैं बेटा? ये एस्बेस्टोस के बनते हैं। किसके बनते हैं? एस्बेस्टोस के बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो फायर फाइटिंग क्लॉथ्स बनते हैं एस्बेस्टोस के, और एस्बेस्टोस के अंदर कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। बेटा आपको ये देखो, अब पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे, एस ब्लॉक के लिए तो आप याद कर सकते हो, लेकिन पी ब्लॉक के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। वैलेंस एंड फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया क्या? शायद पढ़ा दिया होगा, जब वीडियो जुड़े उसमें होगा, देखना। ठीक है, चलिए, अब मुझे बात बताइए, जल के कितने प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ वाटर। जल के कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से? ठंडा जल, गर्म जल है? ठंडा जल, गर्म जल नहीं बेटा, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो वाटर की जो हार्डनेस होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो सी वाटर होता है, समुद्री जल जो होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सी वाटर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मेटल मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर दिए आप। सी वाटर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मेटल होता है? बताइए बेटा, थोड़ा सा डिस्कशन भी होना चाहिए ना, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी होना चाहिए। बताइए। अरे यार माइक ऑफ हो गया, चलिए चलिए दोबारा देखिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ सी वाटर के अंदर आपसे पूछा गया कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, आपने आंसर दिया सोडियम। अगर ऑप्शन में सोडियम नहीं हुआ तो आप फंस गए। तो अब मुझे बताओ, जो सी वाटर होता है बेटा, ये सॉफ्ट वाटर होता है या हार्ड वाटर होता है? सी वाटर जो होता है, ये सॉफ्ट वाटर होता है या हार्ड वाटर होता है? ये कैसा वाटर होता है बेटा? हार्ड वाटर होता है। और हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। सी वाटर के अंदर और क्या मिलता है आपको? कैल्शियम और मैग्नीशियम। पहले नंबर पर सोडियम, दूसरे नंबर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए, अब फोटोग्राफी की बात करते हैं। ठीक है ना? चलिए यहाँ देखिए, अब ध्यान से सुनो, 7 पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है। फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं। कौन सी फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मीन्स पुराने टाइम पर जो फोटोग्राफ्स खिंचवाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स, हम पुराने वाली बात कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात हो रही है। मीन्स वो कैमरा जिसमें रील डलती थी, आजकल तो मेमोरी कार्ड डलते हैं। ठीक है ना? पहले कैमरे में रील डलती थी बेटा, रील डलती थी। तो पहला क्वेश्चन यही है कि ये जो रील डलती थी, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। तो फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है किसकी बनी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है। इस फोटोग्राफी में जो रिएक्शन होती है, आपने देखा, नेगेटिव्स देखे आप लोगों ने? नेगेटिव्स दिल खुश हो जाएगा ऐसी बात बताऊंगा, तो अपनी सुनियोगे। नेगेटिव्स देखे आप लोगों ने? नेगेटिव देखे, मतलब उस कैमरे से फोटोग्राफ क्लिक करते थे तो रील निकालते थे, उस रील के ऊपर आपने देखा कभी, जो जहां पर लाइट गिरती है, जहां पर लाइट गिरती है वो एरिया व्हाइट व्हाइट हो जाता है, मतलब अलग से वो उसका पोर्शन अलग हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या, देखो, वो जो रील आप यूज कर रहे हो ना कैमरे में, वो बनती है सिल्वर ब्रोमाइड की। इसको हम सिल्वर क्लोराइड भी बोल सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड भी। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे इस पर लाइट गिरती है, ठीक है ना, जैसे इस पर लाइट गिरी, मीन्स कैमरे से फ्लैश लगी, फ्लैश, वो फ्लैश आप पर तो गिरेगी गिरेगी, उसका रिफ्लेक्शन किस पर आएगा? उस रील पर भी आएगा, उस रील पर भी आएगा। तो उस रील, वो रील किसकी बनी है? सिल्वर ब्रोमाइड की। जैसे उस पर लाइट गिरती है तो क्या हो जाता है, यहाँ से सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। ठीक है ना? या अगर आप ये ले सकते हो, सिल्वर क्लोराइड ले रहे हो तो ये हो जाता है। तो ये जो सिल्वर होता है, ये ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। जैसे ही फिर फोटोग्राफी की वो जो फिल्म थी, उसकी बनी थी, जैसे ही लाइट गिरी, लाइट गिरती है, किसमें टूट जाएगा? एज में टूट जाएगा। आपने देखा होगा ग्रे कलर की फिल्म होती है, आपने देखा होगा फोटोग्राफ पर, वो नेगेटिव पर देखा होगा, वो जो रील होती है वो ग्रे कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे उस पर लाइट गिरती है, वहाँ पे आप पर लाइट गिरी और साथ के साथ आपका रिफ्लेक्शन उस फोटोग्राफिक फिल्म पर गया। ठीक है ना? तो वहां पर क्या हो गया? आपका ग्रे हो गया। तो नेगेटिव के अंदर जो आपकी पिक्चर होगी ग्रे कलर की आपको दिखाई देती होगी। ठीक है, तो इस तरीके से फोटोग्राफी में ये रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है ना? तो फोटोग्राफिक फिल्म सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है। अब नेगेटिव बन गए, अब उन नेगेटिव से क्या करना है? फोटोग्राफ निकालना है। तो उन नेगेटिव को क्या किया जाता था? साफ किया जाता था, उस रील को साफ किया जाता था। ठीक है ना? तो उसको साफ करते थे तो हम उसके अंदर एक सोल्यूशन यूज करते हैं। उस सोल्यूशन के अंदर एसिड कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। उस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, तीसरा, अब ठीक है, फोटोग्राफ बन गया, फोटोग्राफ बन गया तो उसे पेपर पर भी चिपकाना है। फोटोग्राफ बन गया तो उसे क्या करना है? पेपर पर चिपकाना है। तो जब उसे पेपर पर आप चिपकाओगे तो अब वहां पर फेविकोल कहां से लेके आए? फेविस्टिक कहां से लेके आए? तो उस फोटोग्राफ को पेपर पर चिपकाने के लिए हम एक फिक्सर यूज करते हैं। फिक्सर का मतलब क्या होगा? फोटोग्राफ को पेपर पर फिक्स करना। ये जो फिक्सर होता है ये होता है हाइपो। क्या होता है? हाइपो। इसी का दूसरा नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इस सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2H2O3। आगे बड़ा सारा समझ नोट करके डाल लिखिए, ये नाम है बेटा, इंग्लिश हिंदी यही रहेगी। नोट करके डाल लिखिए जल्दी।
नहीं बेटा, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करेंगे, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगे, एटॉमिक मास पर तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए 8 से देखिए, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। आर्टिफिशियल रेन कराने में किस सब्सटेंस का यूज करते हैं? इसका मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा या सिखा चुका हूं, मुझे देखना पड़ेगा। जनरली इसका यूज किया जाता है, जनरली किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड AgI का। ठीक है। 9 आता है वाटर इंक। वोट डालने के लिए जो इंक यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर इंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर इंक बोलते हैं। तो वाटर इंक में कौन सा सब्सटेंस होता है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। AgNO3। ठीक है, चलिए खड़ी नाली कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नोट्स कब मिले? नोट्स बेटा निशांत राज कभी नहीं मिले, बनाइए, इतना टाइम दे रहे हैं आप लोग। पागल पागल हो क्या? दोबारा वही क्वेश्चन पूछते रहते हो। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, आपसे एक लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता तो रहने दीजिए, मत पढ़िए। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट में लिखोगे यह एक ग्रीन हाउस गैस है। इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। इज ए ग्रीन हाउस गैस। यह एक यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा? हम आग बुझाने में यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जमुना सिंह, आप हम वीडियो को दोबारा देख लेना। इट इज यूज्ड एज ए इट इज यूज्ड एज ए इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। इसका प्रयोग इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं बेटा हम इसका? बेकरी में यूज करते हैं, ब्रेड्स को फुलाने में। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन बेकरी। इट इज यूज्ड इन बेकरी। इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है। इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है। ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक और वाटर के अंदर आपने सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सुना होगा। कोल्ड ड्रिंक हो चाहे सोडा हो, दोनों के अंदर कौन सी गैस होती है बेटा? CO2 होती है। इसका पर्पस क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले पॉइंट लिख लीजिए। इट इज प्रेजेंट इन इट इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक इट इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा बोटल्स। इसका प्रयोग इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या फंक्शन होता है, नोट करके डाल लिखिए। तीनों में कौन सी गैस होती है आप ही बताओगे? इसी पे सॉल्ट पढ़ा दिया आपको, भी यही नहीं पता? बताओ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का बेटा। हाँ जी बेटा, चलिए देखिए, कोल्ड ड्रिंक को चाहे सोडा हो बेटा, दोनों की फॉर्मेशन किससे होती है? वाटर से होती है। दोनों की फॉर्मेशन किससे होती है? वाटर से। हमने CO2 का यूज किया। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप खुद भी बोलते हो, अगर कोल्ड ड्रिंक से गैस बाहर चली जाती है तो आप क्या बोलते हो? मुझे नहीं पता, पवन, मैं हम बताते हैं हमारी क्लास लगाने के लिए, किसी को नहीं लगी तो मुझे नहीं पता चलता। हाँ जी, तो देखिए, तो कोल्ड ड्रिंक से अगर CO2 गैस बाहर चली जाए, अगर कोल्ड ड्रिंक से CO2 गैस बाहर चली जाए तो क्या बोलते हैं? कोल्ड ड्रिंक खराब हो गई, यही बोलते हैं। ठीक है ना? यानी कि जब तक कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 है तब तक कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं होती। यानी कि CO2 क्या कर रही है? कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचा रही है। और जो चीजें फूड आइटम्स को खराब होने से बचाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो देखिए, तो हमने तो CO2 को बेटा प्रिजर्वेशन पर्पज के लिए यूज किया था, संरक्षण पर्पज के लिए यूज किया था, लेकिन इसने क्या किया बेटा? वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने एक एसिड बना दिया, H2CO3। इस एसिड का नाम होता है कार्बोनिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2CO3। ठीक है। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है? टोर होता है। कैसा होता है? टोर होता है, खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है ना?
अब देखिए मैं आपको फूड प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल्स बताता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। खाद्य संरक्षण के उदाहरण। ठीक है, देखिए एक तो ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड भी होता है, मीट वगैरह में यूज करते हैं इसको हम बेटा, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तीसरा सोडियम बेंजोएट एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया जाता है। अचार के अंदर विनेगर यूज करते हैं। चलो इसको तो आपको पता ही होगा, मीन की सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। बेकरी क्या बेटा, आपको बेकरी नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बेकरी नहीं पता जीवन में। कौन सी मैम का क्लास खत्म हो गया बेटा जरा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो जाइए, यूट्यूब पर जाइए मेरे चैनल पर। लेकिन अच्छा हाँ, आप लोग के लिए अनाउंसमेंट था, जितने भी बच्चे रेलवे का एग्जाम देना चाह रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, NTPC जो भी है, तो मैंने संडे को मैराथन रखी है मैकेनिक्स की, ठीक है ना। मैकेनिक्स मतलब जिसके अंदर फोर्स मोमेंटम मास, सॉरी फोर्स मोमेंटम वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आती हैं, वर्क पावर एनर्जी। तो आज तक जितने रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, संडे को सुबह 11 बजे 6-7 घंटे की मैराथन रहेगी। 600 क्वेश्चन है, 600 605 ऐसे क्वेश्चन है, वो सारे कराएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना रिमाइंडर सेट कर ले, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने शेयर भी कर दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग उसे नोटिफाई कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो आप कहते हैं आप लोग एक दिन हर संडे वैसा करेंगे, कुछ ना कुछ मैराथन रखेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन एक ही बार में करा दिया जाए, ठीक है। तो जितना शेयर कर सकते हो उसे शेयर करना बेटा, ठीक है। ये नोट हो गया। कितनी क्लास में हुआ बेटा अजय राम, कितनी क्लासेस में कंप्लीट हुई बायोलॉजी? ठीक है, चलिए अब नोट करके कुछ बारे में बात करते हैं आगे। चल पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन लिखिए, द सोर टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, द सोर टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, द सोर टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, द सोर टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ड्यू टू कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद निम्न में से, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद निम्न में से इसी वजह से होता है। कितनी देरी क्लास होती थी बेटा, कितनी देरी क्लास होती थी? ए ऑप्शन म्यूरेटिक एसिड, हिंदी में इसको म्यूरेटिक अम्ल बोलते हैं। बी फॉस्फोरिक एसिड, इसको हिंदी में फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। तीसरा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। डी एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। टाइम हो गया, कौन सा बताइए पहले, टाइम कहाँ अभी? ये तो 7:48 हुए यार, ये तो 12 मिनट हैं। देखो तो टेस्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं बेटा, हम अपनी तरफ से यूज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड। CO2 को हमने किस पर्पज के लिए यूज किया था? प्रिजर्वेशन पर्पज के लिए यूज किया था। CO2 को हमने किस पर्पज के लिए यूज किया था? प्रिजर्वेशन पर्पज के लिए यूज किया था। वो तो बाई चांस क्या बना लिया उसने, कार्बनिक एसिड बना लिया। तो सो टेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर विच इज यूज्ड एज, ड्राई पाउडर विच इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर विच इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन, कंटेन खुश्क पाउडर, खुश्क पाउडर जिसका प्रयोग, खुश्क पाउडर जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में किया जाता है, उसमें, उसमें निम्न में से, खुश्क पाउडर जिसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है उसमें निम्न में से, उसमें निम्न में से इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, इन पदार्थों का प्रयोग, उसमें निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन सैंड, बालू,
दूसरा है सैंड प्लस कास्टिक सोडा। तीसरा है सैंड प्लस सोडियम कार्बोनेट। और डी है सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो साइंस स्पेशल में तो मैंने शायद पढ़ा है ना, कास्टिक सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इनका प्रिपरेशन वगैरह सब पढ़ा रखा होगा। जो बच्चों से साइंस स्पेशल में पढ़ते हैं बताइए बताइए, पढ़ा रखा है या नहीं? कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट का कैसे होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कैसे होता है? तो संडे के लिए अपना सेट करके रखना बेटा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बताइए क्या आंसर होगा? नहीं बेटा, हर मंडे वेंसडे क्लास होती है हमारी, हर मंडे वेंसडे क्लास होती है। मोनोमोनियम फॉस्फेट ये क्या? देखिए बेटा सुनिए, तो ये होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, आग बुझाने में किसका यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर हम इसको प्रेस करते हैं बेटा, जैसे इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, जैसे प्रेस करते हैं तो ये दोनों यहाँ पर आकर आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो आपने एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो देता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा यूज करते हैं हम? सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में कुछ एसिड कौन सा यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी बता सकते हो, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।